जेई मेन के फेज में बहुत बार हम ये सोचकर पढ़ते हैं कि ज्यादा कवर कर लेंगे तो उतना ही बेटर होगा, लेकिन जेई एडवांस में गेम काफी अलग होता है। कभी वो कर देते हैं साइन की मिस्टेक, कभी कर देते हैं सिली कैलकुलेशन, कभी क्वेश्चन हाफ रेड, तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस। इस फेज में आपको मन से नहीं, स्ट्रैटेजी से पढ़ना होगा और सबसे पहले उन चैप्टर्स पर फोकस करना होगा जो जेई एडवांस का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि यहाँ क्वेश्चंस बस चैप्टर से नहीं आते, यहाँ क्वेश्चन जेई मेंस की भीड़ से तो आप निकल गए, पर अब आपके ठीक सामने आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती है जेई एडवांस 2026। और सच कहूँ तो यही वो फेज होता है जहां मैक्सिमम स्टूडेंट या तो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं या फिर प्रेशर में आकर गलत डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। क्योंकि इस टाइम पर सबको लगता है कि अब बस ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन रियलिटी में जेई एडवांस ज़्यादा पढ़ने से नहीं, सही अप्रोच से निकलता है मेरे भाई। और जनवरी से अप्रैल तक जो आपकी प्रिपरेशन चल रही थी उसमें स्पीड थी, फॉर्मूलेज थे, कवरेज था, लेकिन एडवांस एक ऐसा एग्ज़ाम है जहां आपसे पूछा जाता है कि आप कितना सोच सकते हो, आप प्रेशर में कितना स्टेबल रह सकते हो। और यही रीज़न है कि अप्रैल से मई के बीच ये फेज सबसे क्रूशल होता है, क्योंकि अब ना इतना टाइम है कि आप सब कुछ शुरू से कर लो और ना इतना कम कि आप कुछ चेंज ही ना कर पाओ। और अब जो होगा वो आपकी स्ट्रेटजी डिसाइड करेगी, और इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो एग्जैक्ट अप्रोच देने वाला हूँ जो आपको इस लास्ट फेज में डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपका टारगेट आईआईटी और ब्रांच क्या है, क्योंकि जब टारगेट क्लियर होता है तभी एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। तो चलो बच्चों, अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। पहला स्टेप, शिफ्ट फ्रॉम कवरेज टू सिलेक्शन। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा कि अब आपको हर चैप्टर के पीछे भागने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब आपको उन चैप्टर्स के साथ स्मार्ट होना है जो आपके लिए एक्चुअल में अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। क्योंकि जेई मेन के फेज में बहुत बार हम ये सोचकर पढ़ते हैं कि ज़्यादा कवर कर लेंगे तो उतना ही बेटर होगा, लेकिन जेई एडवांस में गेम काफ़ी अलग होता है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। यहाँ ये मैटर करता है कि जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है क्या आप उसमें क्वेश्चन के ट्विस्ट को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। इसीलिए सबसे पहले अपने सिलेबस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। पहली कैटेगरी होगी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, जहां क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों आपके पास है। दूसरी कैटेगरी होगी रिकवरेबल चैप्टर्स, जिनमें आप वीक हो लेकिन थोड़ा फोकस्ड एफर्ट दोगे तो वो स्कोर देने लगेंगे। और तीसरी कैटेगरी होगी वीक चैप्टर्स, जिन्हें ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ना कॉन्फिडेंस है, और इस स्टेज पर उन्हें स्क्रैच से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है आपका। अब यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक बहुत ही कॉमन गलती कर देते हैं, वो उसी चैप्टर को उठा लेते हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये चैप्टर जीत लिया तो गेम चेंज कर दूंगा। लेकिन मेरे बच्चों, इस फेज में आपको मन से नहीं, स्ट्रैटेजी से पढ़ना होगा और सबसे पहले उन चैप्टर्स पर फोकस करना होगा जो एक्चुअल मार्क्स आपको दिला सकते हैं। क्योंकि अब आपको परफेक्ट नहीं बनना, अब आपको अफेक्टिव बनना है। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है कि क्या पढ़ना है, तब नेचुरली अगला सवाल ये उठता है कि उसे पढ़ना कैसे है, और वही हमें नेक्स्ट स्टेप में समझना है। स्टेप नंबर 2, फोकस मोर ऑन PYQs एंड मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस। देखो बच्चों, जेई एडवांस का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि यहाँ क्वेश्चंस बस चैप्टर से नहीं आते, यहाँ क्वेश्चंस सोच से आते हैं। मतलब अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले याद हैं या सिर्फ नोट्स रिवाइज हैं तो वो इनफ नहीं होगा, क्योंकि एडवांस आपसे ये नहीं पूछता मेरे भाई कि आपने चैप्टर्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो आपसे ये पूछता है कि आप कॉन्सेप्ट को कितना डेप्थ से समझते हो। इसीलिए बहुत बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर चैप्टर तो आता है हमें, पर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा।
और वही एक्चुअल प्रॉब्लम होती है। अक्सर चैप्टर वीक नहीं होता, बस उस चैप्टर को एग्जाम वाली लैंग्वेज में समझा नहीं गया होता, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते। कभी दो कॉन्सेप्ट को मिला देते हैं, कभी क्वेश्चन का एंगल ही अलग कर देते हैं, और कभी तो सिंपल दिखने वाले क्वेश्चंस के अंदर एक्चुअल ट्रैप छुपा हुआ होता है। और ये ट्विस्ट पकड़ने की आदत सिर्फ पीवाईक्यू से आती है। और बच्चों, ऑनेस्टली यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चैप्टर पढ़ा तो होता है, फॉर्मूले याद तो होते हैं, नोट्स भी रिवाइज होते हैं, लेकिन जैसे ही जेईई एडवांस लेवल का पीवाईक्यू सामने आता है, दिमाग ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होता है, लेकिन एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है अपने को, उसकी ट्रेनिंग आपने की ही नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आप सबके लिए लॉन्च किया है जेईई एडवांस मैथमेटिक्स पीवाईक्यूज जीरो टू हीरो कोर्स। बच्चों, ये कोर्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो मैथमेटिक्स सिर्फ पढ़ना नहीं, जेईई एडवांस लेवल पे सोचना और सीखना और फोड़ना चाहते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेगा 2006 से 2025 तक के सारे जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज, 40 से ज्यादा पेपर्स, 750 से ज्यादा क्वेश्चन, और वो भी टॉपिक वाइज और पेपर वाइज फॉर्मेट में। साथ ही आपको मिलेगा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, जहां पर सिर्फ आंसर नहीं बताए गए, बल्कि अप्रोच कैसे बिल्ड करनी है, कैसे सोचना है, ट्रैप कैसे पकड़ना है और क्वेश्चंस को तोड़ना कैसे है, ये भी बिल्कुल क्लियरली समझाया गया है। मतलब अगर आपको लगता है कि मैथ्स में कॉन्सेप्ट आपको आता है पर क्वेश्चन नहीं बनते, तो ये कोर्स एग्जैक्टली उसी गैप को फुलफिल कर रहा है पूरी तरफ। क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा बेस्ट अप्रोच, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम ओरिएंटेड थिंकिंग, और सबसे बड़ी बात, आप इस कोर्स से अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज भी कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात, इसकी वैलिडिटी मेरे भाई जेईई एडवांस 2028 तक है, और अभी आपको 1499 की बजाय सिर्फ 999 रुपीज में मिल रहा है। तो अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो, तो इसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। चलिए अब वापस आते हैं स्ट्रैटेजी पर। और इसीलिए बच्चों, यहाँ आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना है, यानी थ्योरी पे कम ध्यान दे करके क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से मेरे भाई। इसीलिए हर चैप्टर के लिए ये 3 स्टेप का सिस्टम फॉलो करो। सबसे पहले क्विक रिवीजन, सिर्फ इतना कि आपको कॉन्सेप्ट एक्टिवेट हो जाए, बेसिक्स याद आ जाए, फॉर्मूले थोड़े से रिकॉल हो जाए। फिर पीवाईक्यू एनालिसिस, ताकि आपको समझ पाओ कि एग्जाम एक्चुअली में पूछता क्या है, पैटर्न क्या है, और क्वेश्चंस में ट्रैप कहाँ छुपे होते हैं। और लास्ट में मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके सॉल्व करते हो, ताकि आपका दिमाग फ्लेक्सिबल बने और आप किसी भी ट्विस्ट के लिए कंप्लीटली रेडी हो। स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स में ये बहुत पावरफुल है, और केमिस्ट्री के फिजिकल और ऑर्गेनिक के पार्ट्स में भी इसका डायरेक्ट फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे एडवांस याद रखने से नहीं, अप्लाई करने से निकलेगा। और बच्चों, अगर आपको ऐसी ही और प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए जो आपकी प्रिपरेशन को सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि डायरेक्शन भी दें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 3, बिल्ड अ डेली स्ट्रगल स्लॉट। बच्चों, अगर आप सच में जेईई एडवांस में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको रोज का एक टाइम ऐसा होना चाहिए जहां आप सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ बैठो। 30 मिनट लगे, चाहे 45 मिनट, चाहे 1 घंटा, ये आपके ऊपर है, लेकिन रखो जरूर। क्योंकि एडवांस का पेपर आपको वही क्वेश्चंस नहीं देगा जो सीधे नोट्स की लाइन से उठ करके आ जाएंगे। वो आपको रोकेगा, कंफ्यूज करेगा और आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। और अगर आपका दिमाग डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखते ही या तो सॉल्यूशन देखने लगे या फिर क्वेश्चन स्किप करने लगे, तो एग्जाम हॉल में यही हैबिट पैनिक में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए स्ट्रगल हैबिट बिल्ड करो। पहले क्वेश्चंस देखो, फिर उसका फिगर बनाओ, केसेस सोचो, फिर अप्रोच लिखो। अब यहाँ गलती हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन तुरंत गिव अप मत करना मेरे भाई, क्योंकि एडवांस के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, डीप थिंकिंग की आदत आपकी पड़नी ही चाहिए। और जब आप ये हैबिट बिल्ड कर लेते हो, तब अगला स्टेप और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है,
स्टेप नंबर 4, मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक। अगर मैं आपको सच बताऊं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कम होने की वजह से नहीं, बल्कि मिस्टेक्स रिपीट करने की वजह से बहुत पीछे चले जाते हैं। उन्हें क्वेश्चंस तो आते हैं, कॉन्सेप्ट भी आता है, अप्रोच भी आ जाती है, लेकिन आंसर उनका गलत हो जाता है। कभी वो कर देते हैं साइन की मिस्टेक, कभी कर देते हैं सिली कैलकुलेशन, कभी क्वेश्चन हाफ रेड, तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस। और अगर आप ये सब अपने ब्रेन में याद रखोगे तो एग्जाम के प्रेशर में सब मिक्सचर हो जाएगा। इसीलिए एक मिस्टेक नोटबुक आप जरूर बनाओ और उसमें हर गलती को लिखो। चैप्टर का नाम, गलती किस टाइप की थी, सही अप्रोच क्या थी और नेक्स्ट टाइम उसे अवॉइड कैसे करना है। ये आपको दिखने में काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, बेटा इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि टॉपर और एवरेज के बीच में डिफरेंस नॉलेज का नहीं, सेल्फ अवेयरनेस का होता है कि आप अपने आप को कितना अच्छे से समझते हो। और जब आप अपनी गलतियों को समझना स्टार्ट कर देते हो, तब उन्हें इम्प्रूव करना भी पॉसिबल हो जाता है। और यहीं से आता है हमारा अगला स्टेप, स्टेप नंबर 5, गिव मॉक टेस्ट। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आप मॉक टेस्ट सिर्फ मार्क्स देखने के लिए दे रहे हो तो आप एडवांस के मॉक्स का प्रॉपर यूज कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि जेईई एडवांस के मॉक्स का पर्पस होता है पेपर को समझना। इसीलिए हर मॉक के बाद ये एनालाइज करो कि कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, कहाँ इजी क्वेश्चन छूट गया, कहाँ अननेसेसरी रिस्क लिया और कहाँ पैनिक हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता चलेगा कि आप में 2 पेपर देने का स्टेमिना है भी या नहीं, क्योंकि आईआईटी एडवांस का एग्जाम सिर्फ एक नहीं 2 अलग मेंटल फिजिक्स का एग्जाम है। इसीलिए वीक में कम से कम 2 मॉक्स आपको देने ही हैं, जहां आपको फोन नहीं, रैंडम ब्रेक्स नहीं और पेपर के बीच बीच में उठना भी नहीं है बिल्कुल। और मॉक्स के बाद बस स्कोर देख करके खुश या अपसेट मत हो जाओ, उसका एनालिसिस करो, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका रिजल्ट प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं होते, वो आपको रेडी करने के लिए होता है। और जब आप मॉक को सही तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देते हो, तभी आपकी प्रिपरेशन धीरे धीरे कंट्रोल्ड और एग्जाम रेडी लगने लगती है। कंक्लूजन, तो बच्चों इस वीडियो का सिंपल सा मैसेज बस इतना है कि अभी भी देर नहीं हुई है। आज अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो, थोड़े प्रेशर में हो या थोड़ा सा पीछे फील कर रहे हो, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रेस से बाहर हो। इस फेज में जो स्टूडेंट शांत रह करके सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली काम करना शुरू कर देगा, अक्सर वही एग्जाम के दिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगा। इसीलिए अब खुद को डाउट करने का नहीं मेरे भाई, खुद को डिसिप्लिन में डालने का टाइम आ गया है। रोज थोड़ा इंप्रूव करो, रोज थोड़ा सा क्लियर सोचो और धीरे धीरे आप खुद फील करोगे कि प्रिपरेशन आपके कंट्रोल में आती जा रही है। और एंड में बस एक ही बात याद रखना, आज से लेकर एग्जाम तक जो स्टूडेंट कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ेगा, उसका चांस अभी भी बहुत स्ट्रांग है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना प्लीज। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।